हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास Oppo Reno 13 Pro 5G मोबाइल फ़ोन है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इस फ़ोन की कुछ स्पेशल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप उन सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेते हो तो आपके फ़ोन में काफ़ी स्पेशल फीचर यहां पर वर्क करने लग जाएंगे, काफ़ी गजब के फीचर मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप लोग को उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजफुल होने वाला है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्पेशल फीचर होता है उसकी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो फ़ोन की सेटिंग्स होती है उसमें जाना होगा। जिस फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके की ऑप्शन नॉर्मली आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा कुछ इस तरीके से स्पेशल फीचर का। तो ये जो स्पेशल फीचर का ऑप्शन है इसके अंदर ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि हम क्लिक करते हैं इस पर, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन होते हैं जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है स्मार्ट सेंसिंग का। तो ये भी काफ़ी गजब का फीचर होता है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो एयर गेस्चर का एक ऑप्शन आता है, इसे जब ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ बटन नीचे ऑन करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि एयर गेस्चर फॉर कॉल का और दूसरा इन ऐप एयर गेस्चर का। तो अगर हम इन बटन को ऑन कर लेते हैं तो इसके बाद हम बिना फ़ोन को टच किए हमारी कॉल को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे फ़ोन में कोई कॉल आई और हमें उस कॉल को आंसर करना है तो हमें सिंपली से 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी से कुछ इस तरीके से फ़ोन के सामने जो हाथ होता है उसे ऊपर करना होगा। यहाँ पर जो कॉल होती है वो आंसर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर म्यूट करना हो तो बिना फ़ोन को टच किए कॉल के सामने कुछ इस तरीके से हाथ लगाना होगा, जो कॉल होती है वो म्यूट हो जाती है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड फीचर की बात करते हैं तो वो होता है स्प्लिट व्यू का, या फिर स्प्लिट स्क्रीन भी इसे बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस फीचर का यूज़ आपको तब करना होता है जब आपको एक फ़ोन में दो ऐप का या फिर दो डिस्प्ले का यूज़ करना हो। आपको इसे ऑन करने के लिए जो नीचे वाली बटन होती है इसे ऑन करना होता है। इसे ऑन करने के बाद आप दो ऐप का एक साथ यूज़ कर सकती हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से प्ले स्टोर चल रही है, तो मुझे 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप अप कुछ इस तरीके से करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। करते ही एक ऐप यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मुझे जो दूसरी ऐप है उसे ओपन करना होगा। जिससे मैं दूसरी ऐप को ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक ऐप तो ऊपर ओपन हो गई और एक ऐप यहाँ पर नीचे ओपन हो गई। कुछ इस तरीके से मैं एक फ़ोन में यहाँ पर इस फीचर का यूज़ करके दो ऐप का यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड फीचर होता है उसके बारे में। तो हमें वापस सेटिंग में वहीं पर जाना होगा। यहाँ पर मैं स्पेशल फीचर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन होगा कुछ इस तरीके से डायनेमिक बटन का। तो डायनेमिक बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे डायनेमिक बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। इस फीचर का यूज़ करके आप अपनी जो बटन होती है उससे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि एक ऑप्शन है डबल टैप टू पावर बटन का। तो इस पर क्लिक करके आप जो पावर बटन होती है उसे डबल टैप करके यहाँ पर जैसे कैमरा ओपन करना या फिर टाइमर ओपन करना उसे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं कैमरा ऐप को ओपन करने के लिए करता हूँ तो यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद जैसे जो पावर बटन होती है उसे मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर बिना कुछ किए जो कैमरा होता है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो जो बटन होती है उस पर शॉर्टकट को सेट कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड फीचर होता है उसके लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्मार्ट साइड बार का। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके के ऑप्शन होने लग जाते हैं जिसमें नीचे एक स्मार्ट साइड बार का बटन होता है। तो इसे यहाँ से ऑन करना होता है। स्मार्ट साइड बार की बटन को ऑन करते ही यहाँ पर कोने में कुछ इस तरीके की एक छोटी सी लाइन शो होने लग जाती है। इस लाइन को जैसे हम बाहर खींचते हैं कुछ इस तरीके से तो जो स्मार्ट साइड बार होता है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। इसका यूज़ करके हम जो फ़ोन की होम स्क्रीन होती है इसके साथ साथ यहाँ पर किसी ऐप को छोटे से साइज में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पूरा फ़ोन चल रहा है और एक ऐप यहाँ पर ऊपर कोने में चल रही है, तो इसका चाहे तो हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी गजब का फीचर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट फीचर होता है उसका। तो उसके लिए थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है किड्स मोड का। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक बटन शो होता है। तो हम इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो ऐप होती है वो शो होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आपको किसी ऐप को यहाँ पर हटाना है तो आप उन ऐप को सिलेक्ट करके उन्हें हटा सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन होता है सिंपल मोड का। ये सिंपल मोड वाला फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि जैसे ही हम
हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है इंटेल सिंपल मोड का। और जैसे ही हम इंटेल सिंपल मोड पे क्लिक करते हैं तो जो फ़ोन होता है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि एक कीपैड वाला फ़ोन होता है, सेम उस तरीके से हो जाता है। इस फीचर का यूज़ करके अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग वगैरह हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर को ऑन करके उससे फ़ोन को दे सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। काफ़ी यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और फ़ोन भी काफ़ी स्मूथ चलता है। और अगर कभी आपको इसे हटाना हो तो सेटिंग में आके सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा एग्जिट सिंपल मोड का, तो इस पर क्लिक करके आप एग्जिट पे क्लिक करके जो ऑप्शन होता है या फिर जो ये वाला फीचर होता है इसे हटा के फ़ोन को नॉर्मली भी कर सकते हो। तो ये फीचर भी मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। तो इन फीचर का आप काफ़ी आसानी से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब हम आपको एक और अलग से फीचर बताते हैं। ये फीचर तो हो गए स्पेशल सेटिंग्स के। अब आपको जो नेक्स्ट फीचर होता है उसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली सा स्वाइप करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा डबल टैप टू लॉक का, तो इसे ऑन करना होगा। थोड़ा और नीचे आना होगा, एक ऑप्शन होगा डबल टैप टू वेक रो टर्न ऑफ स्क्रीन का, तो इसे भी ऑन करना होगा। अब जैसे इन दोनों ऑप्शन को ऑन करोगी तो इसके बाद अगर आपको आपके फ़ोन को ऑफ करना हो तो आपको जो फ़ोन की स्क्रीन होती है उस पर 2 बार कुछ इस तरीके से टैप करना होगा, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। और जैसे डबल से लॉक स्क्रीन पर टैप करोगे तो फ़ोन ऑन भी हो जाएगा। तो इस फीचर का भी आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट फीचर होता है उसकी। तो आपको नेक्स्ट फीचर के लिए यहाँ पर जो कॉल डायलर होता है उसे ओपन करना होगा। अब कॉलिंग फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें ऊपर जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जो कॉल सेटिंग है वो शो होने लग जाएगी। तो आपको स्वाइप करके थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करके मोड सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्लैश ऑन कॉल का आपको एक ऑप्शन होगा, तो इसे आपको यहाँ से ऑन करना होगा। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपकी जो कॉल होती है उस पर आप जो फ्लैश लाइट होती है उसे सेट कर सकते हो। जैसे कि जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगा तो कॉल के रिंगटोन के साथ साथ जो फ्लैश लाइट है वो भी जलने लग जाएगी। तो ये फीचर काफ़ी गजब का फीचर होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहीं पर आपको एक और फीचर मिलता है आंसर एंड कॉल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का, तो इसे अगर आप यहाँ से ऑन कर देते हो तो इसके बाद अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आती है और आपको कॉल को कट करना है तो आपको बिना यहाँ पर स्क्रीन पर टच किए पावर बटन को प्रेस करना है, आपकी जो कॉल होती है वो कट हो जाएगी। तो इस फीचर का भी आप अपने फ़ोन में चाहो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी गजब का फीचर होता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक और फीचर की। तो नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा फ्लिप टू साइलेंस का, तो इस पर क्लिक करना होगा और इसे यहाँ से ऑन करना होगा। इस फीचर को ऑन करने के बाद अगर आपको आपके फ़ोन को साइलेंस करना हो तो जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आए तो आपको फ़ोन को सिंपली से फ्लिप करके कुछ इस तरीके से उल्टा करना होगा। आपका जो फ़ोन होता है वो यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। तो इस फीचर का भी आप अपने फ़ोन में चाहो तो काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। तो गाइस इतनी सेटिंग्स होती है इस फ़ोन में स्पेशल। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।